अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध में अमन अमान जी जेका सूरत आहे उहा रोज़ ख़बरनि जी उहा सूरत ज़ीनत बणियल आहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम आहे त कराची खां ॿाहिरि ॿिया जेके शहर आहिनि उते बि स्ट्रीट क्राइम आहे, पर कचे जा जेकी धाड़ेल आहिनि उहे रोज़ाना बुनियादनि ते माण्हुनि खे अगवा करे वञनि था। भूख लाइ उहे माण्हुनि खे अगवा कनि था, नंढनि ॿारनि खे बि हाणे अगवा कनि था। त हिन वक़्तु जेको आहे असां सां निगरान घरू वज़ीर ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ जेके आहिनि उहे असां सां गॾु आहिनि। असां उन हवाले सां ब्रिगेडियर साहब खां पुछंदासीं त हुननि जी कहिड़ी हिकमत अमली इन हवाले सां हूंदी। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। तवील अरसे के बाद सिंध की अवाम ने एक होम मिनिस्टर देखा। उससे पहले चीफ मिनिस्टर के पास होम मिनिस्ट्री का कलमदान था, तो ज़ाहिर सी बात है अब आवाम की जो उम्मीदें हैं वो भी आपसे वाबस्ता हो गई हैं, खुसूसन अमन अमान की सूरत पर। क्या हिकमत अमली हो कि कच्चे के जो डाकू हैं वो बच्चों को भी अगवा कर रहे हैं और मंदिरों पर हमलों की धमकियां दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी भी हो रही है। देखें, ये एक बहुत ही वाकई पेचीदा मसला है। ये अभी की बात नहीं है, बल्कि मैं जब 90s में उन्होंने एंटी डिकॉइट्स ऑपरेशन किए हैं दादू में, जिसमें आप बात कर लें मेड, केन शाह, जूही, फिर केटी जतोई, दादू में हमने बड़े ऑपरेशन किए हैं और अभी भी वही हाल है। आई मीन टाइम के साथ चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बेरोज़गारी है और ये चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई कि अपनी अथॉरिटी रखते हैं और वो सिखाते हैं। इसलिए अभी हम इंशाल्लाह हम अभी ये जब पोस्टिंग हो जाती हैं जिसमें DIG SSP नए लग रहे हैं सारे, जिसमें ख़ास तौर पे हमने बड़े सिलेक्ट करके आपके घोटकी में, जैकोबाद में, शिकारपुर में, कश्मीर में SSP वो ला रहे हैं, फील्ड एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और वो बड़े अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उनको हम लेकर आ रहे हैं। मैंने DG रेंजर्स ने और IG पुलिस ने बैठ के बड़ी डिस्कस की है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ बड़ा सख्त ऑपरेशन करें। बहुत तकलीफ दे है कि डाकू अपनी वीडियो बना के थ्रेट कर रहे हैं फैमिलीज़ को, सबको। आई थिंक ये कभी भी नहीं होना चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी खास वजह होम मिनिस्टर, कि हम आवाम की जान और माल की हिफाजत करें, प्रोटेक्शन दें ताकि वो अपना कारोबार अच्छे तरीके से करें, जो कि नज़र नहीं आता। मुंतखब जो हुकूमतें होती हैं उनके पास उनकी मसलियतें भी होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं, मफादात भी होते हैं। तो वही कारण है कि फ़ौजी ऑपरेशन कच्चे में नहीं हुआ। क्या हिकमत अमली है? फ़ौजी ऑपरेशन होगा, रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन होगा, या पुलिस ही ऑपरेशन करेगी? नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि यहाँ हमारा कोई पोलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। हम सिर्फ आवाम के लिए आए हैं, आवाम को भलाई काम करेंगे और फिर जो इलेक्शन कमीशन डेट देगा उसको इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन बिल्कुल ये एक कंबाइंड ऑपरेशन होगा, पुलिस भी होगी, रेंजर्स भी साथ होगी, रेंजर्स उनको सपोर्ट करेगी पुलिस के। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, लोकल पुलिस के लोग डरते हैं, इसलिए कि उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान वो उन्हीं के नज़दीक 10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, फिर उनसे वो इंतकाम लेते हैं। तो हमने उनको ये तहफ़्फ़ुज़ भी देना है कि जी अगर ऐसी कोई बात होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम काम करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम तो आवाम की भी होती है तो वो पुलिस इंशाल्लाह या रेंजर्स या हम लोग देंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस ये कि उनको अच्छे वेपन्स, अच्छी प्लानिंग कि कहाँ पर हमने न्यूट्रल पॉइंट पे चेक करना है, कहाँ पुलिस ने जाना है, कहाँ रेंजर ने चेक करना है, सारा डेलिब्रेशन है। मैं खुद घोटकी जाऊँगा, जैकोबाद, शिकारपुर, वहाँ जाके प्लान करके आपस में DIGs और वहाँ के जो रेंजर्स के बैठ के प्लान करके फिर ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जब करेंगे तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, यकीनन नहीं होगा, मगर जो डाकू हैं उनको तो सियासी पुष्टपनाही हासिल होगी ना। तो वो चाहे उसमें पथारीदार कोई पॉलिटिक्स का हो, कोई कारोबारी हो या कोई भी हो, बिला तफरीक उनको पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी का लिहाज नहीं करेंगे, किसी की सिफारिश सुनेंगे। अवाम के लिए, उस इलाके की अच्छाई के लिए हम सिर्फ काम करेंगे। सखर हसास ज़िला है, शिकारपुर हसास ज़िला है, दोनों अज़ला एडिशनल चार्ज पर चल रहे हैं। वहाँ दोनों अज़ला में जब से SSP गए वहाँ SSP भी नहीं लग सके अभी तक। क्या कहेंगे? पुलिसिंग जो हो रही है, उस पुलिसिंग से आप खुद मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल, और इसीलिए हमने अभी आपके बड़े प्रोफेशनल DIG लगा रहे हैं। एक दो नाम भी बता दें। नहीं, बस एक आध दिन में पता चल जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी गए हुए इलेक्शन में बात करने के लिए। साथ वहाँ SSP भी अच्छे लग रहे हैं। कोई एडहॉक नहीं है, कोई डबल अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई डबल फ़ायदे की बात नहीं है। हर एक ने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी, अपनी बात अपॉइंटमेंट का, ज़िम्मेदारी का उसने जवाब देना है।
इसलिए डुप्लीकेट हम नहीं करेंगे, ताकि जिसकी ज़िम्मेदारी है वो लगाए और अच्छे लोग लगाएं, ख़ास तौर पे SHOs, काम करने वाले सीनियर तजर्बाकार जिनका फील्ड एक्सपीरियंस हो वो लगाएंगे। अच्छा, जो SHOs अभी रिसेंटली हमने देखा, SSP इरफान समू ने जिन SHOs को सस्पेंड किया, कहा कि भाई अब जाओ, आप क्रिमिनल की सरपरस्ती करते हो, क्राइम की सरपरस्ती करते हो। जब दूसरा SSP आया तो उसने उन्हीं SHOs को बहाल कर तो दिया। अभी आप देखेंगे हम अब बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। जिसका अच्छा किरदार है, जिसका ज़रा से भी शक है, हमने सारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन हमने अपने से, हमारे पास और बाकी इंटेलिजेंस से हमारे जो ज़राए हैं सबसे हमने इन्फॉर्मेशन ले ली है, सबकी चेक कर ली है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मदद करता है, कौन पथारीदार के सपोर्ट करता है, कौन किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, सब चेंज करके वो लगाएंगे जिनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, उनका सिर्फ काम प्रोफेशनल है। नहीं करेंगे तो सज़ा और जज़ा बड़ी सख्ती से की जाएगी। अच्छा सर, वीडियोस तो आप भी यकीनन ये वीडियोस देखते होंगे, जो डाकू की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो वो अपने सरदार के खिलाफ भी बातें बर्दाश्त नहीं करते। तो यकीनन सरदार जो हैं, उनकी बिरादरी के सरदार, उनकी पुष्टपनाही उन्हें हासिल होगी ना। 100% हाफिज़ है, मुझे पता है, मैं बहुत किया है। आपके सरदार भी हैं, आपके उनमें कुछ पथारीदार भी हैं जो प्रोटेक्शन भी करते हैं, डाकू उनके बदला के पैसे भी संभाल के रखते हैं कि हमारे पैसे भी रख लें, वो पक्के एरिया में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी वो देते हैं। तो ये दिस नेटवर्क इज़ ऑलरेडी ऑन, सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। जब ऑपरेशन करेंगे हमारे पास काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, CPLC और लोकल सबकी इन्फॉर्मेशन लेके हम ये ऑपरेशन करेंगे। सखर में रिसेंटली एक बड़ा इशू हुआ, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी हैं, उसका कत्ल हो गया। फिर हमने देखा खैरपुर में फातिमा फरडू पीर की हवेली में, जैसे CCTV फुटेजेज में हमने देखा कि वो दम तोड़ गई। इन दोनों केसेस के हवाले से बताएं, आपको पुलिस ने ब्रीफिंग दी होगी, कितनी पेशरफ्त हुई है? देखें, उसमें तो फातिमा की तो बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। उसमें हमने क्राइम सीन रिकॉर्ड कर लिया है, फोरेंसिक भेज दिया है, इसको अरेस्ट कर लिया है, बीवी भागी हुई है, बेल ले ली है कोर्ट्स में। उसके ड्राइवर को हमने पकड़ लिया जो बीवी को लेके जहाँ गया था, वो भी हमने पकड़ लिया। आज मुझे वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद उसके जो हमने ये पीर असदुल्ला है, इसको हमने रानीपुर से शिफ्ट करके खैरपुर में ले आए हैं, बड़े पुलिस स्टेशन में ले आए हैं, सामने उसके ASP का अपना ऑफिस है, SP का। तो हमने किसी लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इंक्वायरी करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो जैसे शाहरुख का केस है, हमने उसका डिसाइड किया है कि इसका दोबारा पुलिस मुद्दई बनेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। इस केस को मंतकी जान पर जाएंगे और मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूँगा। और जान मोहम्मद मेरे ख्याल में आपको सारा हमने बता दिया है। मैंने हर चीज़ें लेटर निकाल दी हैं। वो DSP काउंटर टेररिज्म का हमने इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया है। SSP एक हमने डील की, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। 1-2 पकड़े गए हैं, बाकी इन सब को पता है। अब जब नई चेंज होगी, नई इन्वेस्टिगेशन आएगी, अब देखें किस तरीके से पकड़े जाएंगे। अगर कच्चे में है तो हम ऑपरेशन करने लगे उनको पकड़ के ले आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि पिछली हुकूमत में भी ये तासर आम था कि सियासी बुनियादों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, SSPs DIGs को सियासी बुनियादों पर तैनात किया जाता है। आपकी क्या पॉलिसी होगी? अभी आपने कहा कि 2-3 दिन में तबादले होंगे, कोई पर्चियाँ आ रही हैं? बड़ी पर्चियाँ कुछ आई भी, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो एक्सेप्टेंस, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है हमारा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक है, हमने ना वोट लेना है, ना इलेक्शन लड़ना है, ना कोई फिक्र है। इसलिए बिल्कुल कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि जिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ऑफिशियल का है वो तो हम एम्प्लॉय लगाएंगे ही नहीं उसको। इसलिए रेस्ट अश्योर, इट इज़ ऑल मेरिट। एडिशनल IG कराची के हवाले से एडिशनल IG साहब भी चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल चेंज हो रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप देखेंगे 1-2 दिन में हो जाएंगे। और ताकि कुछ सीनियर ऑफिसर जो उनको बड़ी अच्छी नई अपॉइंटमेंट पे कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ पर सेटिस्फाई और प्रोफेशनल जिम्मेदारी पूरी कर सकें। कराची में स्ट्रीट क्राइम एक हकीकत है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं उन्होंने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया, मगर ये भी एक हकीकत है कि कराची के अलावा जो दीगर शहर हैं सिंध के, वहाँ भी स्ट्रीट क्राइम है। मीडिया तो उन्हें फोकस नहीं रखती, मीडिया तो सिर्फ कराची के स्ट्रीट क्राइम को फोकस रखता है। आपकी क्या हिकमत अमली है? ये क्या रीज़न क्या है कि कराची हुकूमत पुलिस के फोकस में भी सिर्फ कराची का स्ट्रीट क्राइम? नहीं, पूरा सिंध है। देखें, आई एम होम मिनिस्टर फॉर सिंध, इसलिए जो पॉलिसी कराची की होगी स्ट्रीट क्राइम की, वही पॉलिसी इंटीरियर सिंध की होगी। जो पॉलिसी नारकोटिक्स की होगी वही पॉलिसी इंटीरियर, बल्कि इंटीरियर में ज़्यादा होता है।
इसलिए सब जगह पर एतबार सारी वहाँ से पॉलिसी खबरें नहीं आती, मैंने भी खबरें भी नहीं आती हैं, पता भी नहीं चलता, और लोगों को नशे पे लगाया हुआ है। गुटखा 8-9 साल का बच्चा भी खा रहा है, औरतें भी खा रही हैं, मर्द भी खा रहे हैं, तो जुल्म की इंतहा है। इसको पूरी कोशिश करेंगे, इसको जड़ से निकालें जहाँ तक पॉसिबल है। मैं तो एटलीस्ट आई पुट इन माय बेस्ट इन दिस। एसएचओ के पास अगर कोई बंदा जाता है कराची में, हम हैदराबाद की सखर की लड़काना की बात नहीं करते, कराची में अगर बंदा कोई थाने जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उससे पहले ही वो डर जाता है, पता नहीं नहीं, वो मैंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि वहाँ पर एटीट्यूड चेंज होगा, टाइमिंग होगी, एसएचओ मौजूद होगा, जिसने जाना जाए, जो बात करनी है करे, कोई नो गरिए पुलिस स्टेशन नहीं है, और उसके साथ जिसकी भी प्रॉब्लम होगी उसको एड्रेस की जाएगी। सियासी सवाल भी एक यही है कि आप 3 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, या 1 साल के लिए आए? हम आए हैं इलेक्शन कमाने, केयर टेकर हुकूमत है। अगर 3 महीने में इलेक्शन होते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें जो टाइम चाहिए वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने चाहिए, वो टाइम चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है सीसीआई ने क्या फ़ैसला किया है, कब हल्का बंदियाँ बन जाती हैं, कब इलेक्शन कमीशन तक, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमें जब मिलेगा, हमारा काम है फेयर फ्री ट्रांसफर इलेक्शन कराना, इंशाल्लाह उसको हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप आईजी जेल्स की ऑफिस से आ रहे हैं, वहाँ आपने विजिट किया, नई जेलें जो बन रही हैं वो भी अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँची। ये ज़रा ये भी बताते हैं कि पैसे तो रिलीज़ हो गए, मगर वो काम जो है वो अभी तक नई जेलों का मुकम्मल नहीं हुआ। सेंट्रल जेल देखें तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं, और उसके अलावा जेलों में कैदियों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? और इनसे आप ऑडिट रिपोर्ट मंगवाएं कि आईजी से? नहीं, मैंने अभी पीडी बैठे हुए थे, फंड से नहीं मिले उनका ऑडिट नहीं, पीडी बैठे हुए थे, मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर 2016 में एक बैरक बनी शुरू अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो होता है ये पैसे मिले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसे नहीं मिले, वो इमारत ही ख़राब हो जाती है। ये बड़ी सख्ती से हम बात करके आए हैं, और उसके साथ ये है कि टाइम पे कंप्लीट करना है। और इसकी ये जो यहाँ पर तकरीबन 10,000 कैदी फालतू हैं, ये लांडी में और यहाँ पर, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है कि लांडी जेल की 10 बैरकें हैं, उसमें 5 भरनी है। मैंने कहा जी पहले 5 कंप्लीट करें, उसके बाद बाकी 5 को हाथ लगाएं, ताकि ये कंप्लीट हो तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी उसको चेंज कर अकाउंटेबिलिटी की, जैसे मैंने कहा कि पुलिस को फंड्स मिलते हैं, जेल्स को महकमा जेल खाना जात को फंड्स मिलते हैं, होम डिपार्टमेंट को फंड मिलते हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, कुछ ऑडिट वगैरह मैंने उनको बताया इंशाल्लाह हम ज़रूर चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और जो ऑडिट हुआ है वो देखेंगे, वरना हम खुद ऑडिट करा लेंगे और अच्छे तरीके से करवाएंगे, अच्छे लोगों से करवाएंगे, आपको फ़र्क इंशाल्लाह नज़र आएगा। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब।